सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल देवी प्रतिभा जी को और श्रवण करें भागवत कथा की महिमा का। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक बार यथा हतो भगवता भौमो एन चता स्त्रियः निरुद्धा एतदा चक्षो विक्रमं श्रांगधन्वनम्। जैसे राजा ने पूछा, सुखदेव जी कह रहे हैं, एक बार इंद्रदेव ने भगवान से शिकायत किया, एक राक्षस है भौमासुर नामक, वो सबको परेशान कर रहा है, आप जल्दी उसका वध करो। अब यहाँ देवर्षि नारद जी द्वारिकापुरी में घूमने के लिए आए। भगवान के इतने रानियां हैं, कैसे रहते होंगे देखने के लिए आए। रुक्मिणी जी के कक्ष में गए, प्रणाम किया। सत्यभामा के कक्ष में गए। माता सत्यभामा अब नारद जी से कहते हैं, नारद जी बड़े दिन बाद आए। नारद जी बोले, ऐसे ही में आने का मन हुआ प्रभु के दर्शन के लिए, आप सबके दर्शन के लिए, और मैं आ गई। नारद जी कह रहे हैं, मैया मैं स्वर्ग से आया था। अच्छा। मैया बोली, स्वर्ग में सब ठीक है? बोले, हाँ सब बढ़िया। स्वर्ग से आया था तो एक पुष्प लेके आया। मैया ने पूछा, कौन सा पुष्प? नारद जी बोले, पारिजात का जो पुष्प है मैं स्वर्ग से लेके आया। अब सत्यभामा कहती, कैसा होता है, मैंने देखा नहीं कभी। नारद जी बोले, मैं लेके आया था और मैंने भगवान को दिया। मैया सत्यभामा बोली, भगवान को दिया है तो अवश्य ही देखूंगी। नारद जी कहते, हाँ मैया देख लेना, वो इस समय रुक्मिणी जी के केस में बड़ा सुंदर लग रहा है। जैसे रुक्मिणी के केस में सुंदर लग रहा है, सुन लिया। नारद जी तो चले गए। अब यहाँ मैया सत्यभामा को लगा, भगवान कैसे पक्षपात करते हैं। रुक्मिणी को इतना प्रेम किया, हम लोग को प्रेम नहीं किया। अगर वो पुष्प रुक्मिणी के केस में लगाना था तो कम से कम एक बार दिखा देते कि देख लो, भगवान के बहुत सारे रानियां हैं और सबको संभालना, सबको मनाना बड़ा मुश्किल होता है। अब मैया सत्यभामा रूठ गई, कोप भवन में बैठ गई। भगवान थोड़ी देर बाद मैया के पास में आए, सत्यभामा के पास में। सत्यभामा अत्यंत क्रोध में। तो भगवान ने पूछा, देवी क्या बात है? सत्यभामा बोली, आपसे क्या बात करना, चले जाओ रुक्मिणी जी के साथ में, वहीं बैठो। भगवान ने कहा, पहले बताओ क्या हो गया? मैया बोली, अगर वो पुष्प मुझे देना नहीं था, एक बार दिखा देते, ऐसा होता है। भगवान बोले, बस इतनी सी बात है? रुक्मिणी को तो एक पुष्प दिया, आपके लिए तो पारिजात का पेड़ ही ला दूंगा। भगवान भी मनाने में बड़े कुशल हैं। मैया बोली, तो चलो प्रभु पेड़ लेने जाते हैं। कहाँ मिलता है? बोले, स्वर्ग में। चलिए अभी चलते हैं, वृक्ष ला करके आप लगा देना मेरे आंगन में, रोज मैं अपने केस में लगाया करूंगी पारिजात। अब निकल गए। भगवान ने तुरंत मैया सत्यभामा को मना लिया। अब दोनों जन गरुड़ में बैठ करके वहां से निकल गए। आगे भगवान है, पीछे मैया सत्यभामा है। अब जैसे निकले तो थोड़ा आगे पहुंचे, भगवान एक राक्षस के यहाँ गए। भौमासुर नामक राक्षस जो अत्यंत अंदर बैठा था, उस तक पहुंचने के लिए कई प्रकार के दीवार को पार करना पड़ता था। आग से बना हुआ, पानी से बना हुआ, अत्यंत सुरक्षा के साथ में वो रहता था। भगवान जैसे अंदर गए, भौमासुर के साथ में युद्ध करना प्रारंभ किया। गरुड़ से उतरे नहीं, पीछे सत्यभामा है, आगे भगवान है। भौमासुर ने तीर चलाया, भगवान को लगता है। भगवान भी बाण चलाते हैं, भौमासुर को लगता है, लेकिन हार जीत अभी नहीं हुआ। तो भगवान युद्ध कर ही रहे हैं, सत्यभामा शांति से बैठी हुई। जैसे भौमासुर ने तीर चलाया, भगवान थोड़ा तिरछे हुए और वो तीर जाकर के मैया सत्यभामा के हाथ में चुभा। जैसे हाथ में लगा, मैया बोली, प्रभु आप क्या कर रहे हैं, जब से इसे जल्दी मारते क्यों नहीं? तो जैसे मैया ने कहा, भगवान ने तुरंत भौमासुर का उद्धार कर दिया।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जैसे भौमासुर को मारा, राजा परीक्षित पूछते हैं भौमासुर को मारने के लिए सत्यभामा का कहने का इंतजार क्यों कर रहे थे? तब सुखदेव जी कहते राजन, इंतजार इसलिए कर रहे थे, ये जो भौमासुर है ना, धरती से प्रकट हुआ था, भूदेवी का, पृथ्वी का पुत्र के रूप में, और ये सत्यभामा पृथ्वी के अवतार है। जब ये भौमासुर पैदा हुआ था तब मैया ने कहा था, पृथ्वी मैया ने कहा था, प्रभु जब तक मैं ना बोलूं तब तक आप इसे नहीं मार सकते। इसलिए ये लीला करके भगवान सत्यभामा को ले गए, सत्यभामा के मुख से कहलवाया मार दो, तभी जाके भगवान ने भौमासुर का उद्धार किया। प्यार से बोलो